हनी सिंह वर्सेस बादशाह। पूरा डीएचएच आज इनकी बीफ के बारे में जानता है। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि इस बीफ की शुरुआत कब हुई या क्यों रफ्तार और बादशाह ने अचानक एक रियलिटी शो के अंदर हनी सिंह के लिए ऐसे शब्द कहे? भाई बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा? क्यों दो आर्टिस्ट के रिलेशन खराब हो गए जो एक टाइम पे एक दूसरे को भाई मानते थे? और अगर मैं आपको हनी सिंह वर्सेस बादशाह की इस बीफ की एक डार्क रियलिटी बताऊं, और अगर मैं कहूं कि हनी सिंह और बादशाह की ये बीफ कभी इतनी पर्सनल थी ही नहीं जितना सोशल मीडिया और इंटरनेट पे इसको दिखाया जा रहा है, या कोई इतना बड़ा सीन है ही नहीं, तो ये बीफ कब हुई, कहां से हुई और क्यों हुई, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो बात है कुछ अराउंड 2006 की, जब बादशाह सिर्फ अपने कॉलेज में या अंडरग्राउंड रैपिंग करते थे। उसी टाइम में वो किसी के ज़रिए हनी सिंह से मिले। माफिया मुंडीर, जिसमें हनी सिंह, बादशाह, लिल गोलू, रफ्तार का और साथ में कुछ आर्टिस्ट और थे। फिलहाल बात करते हैं हनी सिंह और बादशाह की। तो हनी सिंह ने 2005 और 8 के अराउंड कुछ हिट ट्रैक्स दे दिए थे, लेकिन बादशाह की ओर से ऐसा नहीं था। बादशाह और हनी सिंह साथ में काम कर रहे थे। बादशाह का कहना ये था कि उनकी ओर से किया गया काम रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये दिखने का कि क्या पेन है, एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा पेन क्या होता है, उसका काम ही बाहर आ जाए, यही होता है। काम बाहर तो आए, बाद में क्या होगा देखी जाएगी। तो इसके बाद 2011 के एंड तक बादशाह ने माफिया मुंडीर छोड़ दी, लेकिन 2011 में बादशाह और हनी सिंह का हमें ऑफिशियल ट्रैक गेट अप जवानी हमें देखने को मिला। इसके बाद हमें हनी सिंह का अपना सोलो एल्बम इंटरनेशनल विलेजर देखने को मिला, जो कि सुपर हिट हुआ। इंटरनेशनल विलेजर का ट्रैक गबरू, जिसके सिंगर जे स्टार थे, द ट्रैक टॉप द एशियन म्यूजिक चार्ट। हनी सिंह और दिलजीत दोसांझ का सॉन्ग लक 28 कुड़ीदा, ये गाना भी सुपर हिट साबित हुआ। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल विलेजर के सभी गाने सुपर हिट साबित हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में हनी सिंह was paid the highest fee ever for a Bollywood song of 7 million for a song in the film Cocktail and Mastaan। ये बॉलीवुड में किसी भी सिंगर को दी जाने वाली अब तक की सबसे हाई अमाउंट। म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद हनी सिंह फिल्मी दुनिया में भी आए। 2012 में आई फिल्म मिर्जा दी अनटोल्ड स्टोरी में हनी सिंह ने डेब्यू किया। पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड की ओर से बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड हनी सिंह को मिला। इसके बाद हनी सिंह हमें तू मेरा भाई मैं तेरा भाई फिल्म में फर्स्ट टाइम मेन रोल में दिखे। 2016 में हनी सिंह ने उस टाइम की पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म जोरावर में भी काम किया। दूसरी ओर बादशाह की ओर से कोई सोलो ट्रैक देखने को नहीं मिला था। बादशाह की ओर से कुछ हिट कोलैब ट्रैक देखने को मिले थे, जैसे इंडी बख्शी के साथ सैटरडे सैटरडे, दिलजीत दोसांझ के साथ प्रॉपर पटोला। अब बात आती है 2015 में, जहां हनी सिंह की तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी तरफ से ट्रैक आने बंद हो जाते हैं। पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिजाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। सेकेंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी। हनी सिंह के आने से बॉलीवुड में पॉप सॉन्ग्स और हिप हॉप सॉन्ग की डिमांड बढ़ जाती है। तो हनी सिंह के मौजूद ना होने पर बॉलीवुड को कोई ऐसा ही आर्टिस्ट चाहिए था। आर्टिस्ट तो काफी थे, लेकिन बादशाह की ओर से कुछ हिट ट्रैक्स आ चुके थे। बादशाह का सैटरडे सैटरडे सॉन्ग, जिसका जिक्र वीडियो में पहले भी किया, वो बॉलीवुड की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में लिया गया। बादशाह का सोलो ट्रैक डीजे वाले बाबू बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, और इसी के साथ बॉलीवुड को अपना एक नया आर्टिस्ट, और कह सकते हैं कि हनी सिंह का रिप्लेसमेंट बॉलीवुड को मिल चुका था। आफ्टर सम टाइम अराउंड 2016 में हनी सिंह की फिल्म जोरावर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हनी सिंह से बादशाह के बारे में पूछा गया तो हनी सिंह ने कुछ ऐसा जवाब। आपके एब्सेंस में बीच में बादशाह हैज टेकन ओवर, तो क्या कह सकते हैं, यू लुक एट लेट्स लिसन टू द रैप। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। इसके बाद हमें इनके बीच का तनाव बढ़ता नजर आया, लेकिन पर किंतु परंतु हनी सिंह और बादशाह से जब भी इनके आपस के रिलेशन के बारे में पूछा गया तो इन दोनों ने एक दूसरे के काम को प्रेज ही किया। हनी भाई, forget anything else, you know, just to come back from what he has is very heartwarming। 2021 में दोनों एक ही बर्थडे पार्टी में दिखाई दिए, जिसके बारे में हनी सिंह ने कुछ ऐसा कहा। हम मिले थे, हम नितिन भैया के घर पे दिवाली पार्टी के 2 साल पहले मिले थे। मैं तो खुद जाके मिला, हमने डांस किया था। तो इस हनी सिंह वर्सेस बादशाह की बीफ को हनी सिंह फैन या बादशाह फैन कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोला है, उससे ज्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जिसकी वजह से हनी सिंह वर्सेस बादशाह सिनेरियो बन गया।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इन दोनों के बीच कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं तो बादशाह ने अपने गाने में हनी सिंह के लिए ऐसा क्यों कहा? फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। सो आई थिंक मेरे विचार में, मेरे अकॉर्डिंगली ये बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, क्योंकि जब बादशाह से एक इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो बादशाह ने कुछ ऐसा जवाब दिया। क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। दुनिया को पता है किसके लिए, अगर ये नहीं होएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा। अब तुम इस बारे में क्या विचार रखते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब बात रही रफ्तार की ओर से रियलिटी शो में ऐसा बोलने की, तो हनी सिंह और रफ्तार का सीन कुछ और है। हनी सिंह और रफ्तार ने भी कभी साथ में काम किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से रफ्तार ने भी माफिया मंडीर छोड़ दी थी। अब इनके बीच क्या हुआ था, रफ्तार ने माफिया मंडीर क्यों छोड़ी थी, इनके बीच की सारी स्टोरी, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और बाकी वीडियो में हुई गलतियों को अपनी एक्स समझकर इग्नोर कर देना, और वीडियो में से कुछ भी जानने को मिला हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बीफ्स हुई हैं जिनके बारे में कई लोग आज भी नहीं जानते। संगीत की दुनिया की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिनसे आज भी कई लोग अनजान हैं। कुछ ऐसे कलाकार जिनके गाने तो हमने कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन उनके नाम तक से आज तक हम अनजान हैं। और ऐसा बहुत कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है। नमस्कार।